पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब ये इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। पंजाब वासियों ने दिल खोलकर आम आदमी पार्टी का स्वागत किया है। प्रचंड जनमत के साथ केजरीवाल सरकार ने पंजाब में इतिहास रच दिया है। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विपक्ष को साफ कर दिया था। कांग्रेस, बीजेपी, कोई बड़ी पार्टी उनके सामने नहीं टिक पाई। लेकिन पंजाब की पृष्ठभूमि भिन्न है, यहाँ की राजनीति भिन्न है। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और ऐसे वैसे नहीं, जबरदस्त जनादेश के साथ। आम आदमी पार्टी कहती है कि उनके उसी दिल्ली मॉडल ने उन्हें पंजाब में सत्ता दिलाई, जिसके दम पर वो 2 बार दिल्ली में आए। दिल्ली में सभी के लिए सस्ती बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए फ्री सफर, सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा और मुफ्त इलाज है। इसी मॉडल का वादा देकर केजरीवाल ने पंजाब में प्रचार किया और लोगों ने भी पूरा विश्वास जताते हुए उन्हें बड़ा मौका दे दिया। लेकिन ये बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौतियां भी लेकर आई है, जिसके दम पर विपक्ष ने अब पंजाब में आप पार्टी के फेल होने के सपने भी देखने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के सामने क्या होंगी वो चुनौतियां, आइए जानते हैं। पूर्ण राज्य में सरकार चलाने की अनुभवहीनता। आम आदमी पार्टी को अभी तक दिल्ली के बाहर किसी दूसरे राज्य में सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। राजनीतिक जानकारों का तो ये भी कहना है कि केजरीवाल सरकार ने अभी तक सिर्फ एक केंद्र शासित राज्य में अपनी सरकार चलाई है, जहां कानून व्यवस्था राज्य के हाथ में ना होकर केंद्र के अधीन रहती है। और ऐसे ही दूसरे कई पहलू हैं, जहां पर पहले एलजी से सुझाव लेना पड़ता है, केंद्र से इजाजत मांगनी पड़ती है, तब जाकर कोई काम होता है। इन्हीं पाबंदियों के कारण आम आदमी अपने कार्यकाल में केंद्र पर कई बार ठीकरा फोड़ती हुई नजर आई। कोई बड़ी चूक हुई तो केंद्र पर हमला, सरकारी शिक्षकों की सैलरी नहीं मिली तो एमसीडी पर वार। दिल्ली क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो दूसरों पर दोष मढ़ना काफी आसान था। लेकिन आम आदमी पार्टी की असल चुनौतियां अब शुरू होगी। वो पहली बार एक स्वतंत्र राज्य की कमान संभालने जा रही है। वहां के सीएम बनने जा रहे भगवंत मान को भी एक सीएम के तौर पर काम करने का कोई अनुभव नहीं है और उन्हें जो पहली जिम्मेदारी मिली भी तो सीधे सीधे एक बॉर्डर स्टेट की, जहां जिम्मेदारियां वैसे भी अन्य राज्यों की तुलना में कई अधिक मुश्किल होती है। कानून व्यवस्था की जवाबदेही। एक पूर्ण राज्य में पुलिस भी राज्य सरकार के अधीन ही रहती है। ऐसे में अगर कानून व्यवस्था का कोई भी सवाल खड़ा होता है तो जवाबदेही भी सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की रहती है। यहाँ पर केंद्र या फिर किसी एलजी पर आरोप मढ़ने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसका फायदा ये है कि दिल्ली से उलट आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी हर वो स्कीम आसानी से लागू कर सकती है, जिसको दिल्ली में अमल में लाना पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ था। फिर चाहे वो फ्री राशन वाली योजना हो या फिर होम डिलीवरी वाली, केंद्र से आम आदमी पार्टी की सीधी तकरार कई मौकों पर देखने को मिली थी। लेकिन यही योजनाएं पंजाब में लाने में उन्हें किसी प्रकार की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इन योजनाओं को लागू कर देना जितना आसान होगा, उतना उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाना नहीं। इन योजनाओं का फायदा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी तक पहुंचना जरूरी है और ये तभी संभव हो पाएगा जब पंजाब में आम आदमी पार्टी गुड गवर्नेंस पर फोकस करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंतन। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी को लेकर उनके पूर्व समर्थक कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानियों से समर्थन का दावा कर गए थे। उनके इस दावे ने पंजाब की राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया था। हालांकि इस मुद्दे को ज्यादा इसलिए भुनाया नहीं जा सका क्योंकि ये खबर ऐसे वक्त में आई जब चुनावों में महज कुछ चंद दिन ही रह गए थे। अब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। उधर से पाकिस्तान लगातार साजिशें कर रहा है, ड्रोन के जरिए हमले हो रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर थोड़ी सी लापरवाही बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को अपने पंजाब के विकास मॉडल में आतंकवाद और पाकिस्तान से निपटने जैसे मुद्दे भी शामिल करने पड़ेंगे। हालांकि एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने बोला था कि यदि पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर वो केंद्र से सलाह लेने वाले हैं और उनका पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे में अब इस मुद्दे पर आपकी क्या रणनीति रहने वाली है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जनता माफ नहीं करेगी। यहाँ एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो है पंजाब की जनता का मूड। पंजाब में हुए पिछले कुछ चुनावों का हाल देखें तो पता चलता है कि पंजाब की जनता किसी एक पार्टी पर विश्वास नहीं जता पा रही है और हर बार परिवर्तन कर रही है।
एक छोटी गलती हुई नहीं और जनता सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगती है। ऐसे में केजरीवाल को पंजाब में एक ऐसे सीएम को बैठाना होगा जो किसी एलजी के घर के बाहर धरना देने की बजाय तुरंत फैसला ले और जमीन पर एक्शन लेते हुए स्थिति को सामान्य करने का प्रयास करे। इसीलिए पंजाब में ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए मौके से ज्यादा चुनौतियां लेकर आई है। ये चुनौतियां ज्यादा बड़ी इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी को अभी तक दिल्ली के बाहर किसी दूसरे राज्य को चलाने का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन अगर उनकी सरकार उम्मीदों पर खरी उतरी और उनका दिल्ली मॉडल पंजाब में भी सफल हुआ तो दिल्ली के बाद एक और राज्य आम आदमी पार्टी का बड़ा गढ़ बन सकता है। यदि ऐसा होता है तो इसका सीधा सीधा फायदा पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकता है। गौरतलब है कि कुछ इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने विकास मॉडल की मार्केटिंग की थी और आज नतीजा हम सबके सामने है। लेकिन इन सब के लिए पंजाब में भगवंत मान की सरकार का चलना सबसे ज्यादा जरूरी है और वो ऐसा कर पाते हैं या नहीं, ये आगामी महीनों में स्पष्ट हो जाएगा। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी हमारी इस खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें स्काई न्यूज़ ग्लोबल। नमस्कार।